आने वाला साल 2025 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। 20 अगस्त से 1 नवंबर तक का समय आपका कॉन्फिडेंस फिर से मजबूत होगा। जो भी सौदा करेंगे उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आने वाली परिस्थितियाँ और बाजार के संजोग वगैरह, मार्केट की स्थिति, सिचुएशन वगैरह की आपको अच्छा आकलन होगा, गहरी समझ आएगी और उस हिसाब से आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन कन्विंसिंग होंगे, दूसरे लोग भी आपकी बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे और इसी वजह से आपके सर्कल में आपकी बड़ी इज्जत होगी। परिवार के सदस्य भी आपको मान की नज़र से देखेंगे। इस दौरान जो लोग मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं उनके लिए बड़े अच्छे अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अच्छे सपने भी आ सकते हैं। लेकिन 11 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का जो समय है, 3 सप्ताह का, उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरों की सही बात, सलाह न मानने की चेष्टा करेंगे। गलत डिसीजन ये समय में आपको चिंताग्रस्त कर सकते हैं। आगे क्या होगा वाली एंजाइटी वाला सिंड्रोम आपके अंदर जागृत होगा। ये कालखंड में यानी 10 अक्टूबर से 1 नवंबर के टाइम में स्पर ऑफ द मोमेंट जो सनक बोलते हैं या उन्माद से प्रेरित कोई भी काम नहीं करना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इससे बड़ा नुकसान होगा। चिंता के कारण पेट की गड़बड़ हो सकती है, स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ सकती है। अपना जो रूटीन है वो डिसिप्लिन वे में रखेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 2 नवंबर से साल के अंत तक के समय में आपको अपने मित्र आकर्षित करेंगे, यानी किसी की ओर आपका झुकाव बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं अचानक घटेगी जिससे आपको अनजाने में अच्छा फायदा हो जाएगा। कोई आपके लिए अच्छा ओपिनियन देगा और आपको बड़ी ऑफर मिल जाएगी। पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खुशहाली मिलेगी। कला, संगीत, साहित्य, मनोरंजन क्षेत्र में अगर आपका कहीं रस रुचि है तो उसमें बड़ा आपका नाम हो सकता है, फायदा हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपने पुराने मित्र, सहयोगी की मुलाकात से आपको आनंद होगा, खुशी होगी। बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जिसकी अपेक्षा थी ऐसी चीजें सामने आएगी या मिलेगी। गिफ्ट के तौर पे भी मिल सकती है या दोस्त मिल सकते हैं। संचार के माध्यम से आपको खुशखबरी मिल सकती है, यानी सोशल मीडिया है या तो इंटरनेट के जरिए अच्छी बातें हो सकती है। ईमेल के थ्रू अच्छी ऑफर, अच्छा फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए 2025 का साल सफलता की नई ऊंचाइयां सर करने का माइलस्टोन बनेगा। साल 2025 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। 21 जून से 17 अगस्त के दौरान सावधान रहना है। आपने किसी के अच्छे के लिए काम किया हो लेकिन आप पर उल्टे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। आपके प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। फैमिली मेंबर भी आपको शक की नज़र से देखेंगे। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसी परहेज रखें और मेडिसिन डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलर लेना है। कोई बहस में उलझना नहीं है। आपके विरोधी, हित शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सांसारिक हिसाब से ये समय अनुकूल नहीं है। अगर अध्यात्म, धर्म वगैरह में मन रहेगा तो आसाइश बनेगी, मन को शांति मिलेगी। 18 अगस्त से 30 अक्टूबर का कालखंड शुभ है। यहाँ आप जो भी काम करेंगे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, जिससे आप खुश रहेंगे। आपके फील्ड के जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, उनसे आपको अच्छा मार्गदर्शन और फीडबैक मिलेगा। जो भी गोल सेट किया हुआ है लंबे अरसे से, उसको अचीव करने की क्षमता आप में अच्छे से डेवलप होगी और उसको आप गोल के नज़दीक पहुंच जाएंगे, यानी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस समय में काम का बोझ रहेगा, थकान लगेगी, लेकिन स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अचानक बिगड़ी हुई परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। आपको शारीरिक, मानसिक, सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा, जिससे मन को खुशी रहेगी। जॉब में या अपने काम में आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। लंबी यात्रा, विदेश गमन वगैरह सा भी ये समय में फायदा आप उठा सकते हो। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय भी आराम से बीत जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समय कैसे चला गया। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, अच्छे डील, नफे के फायदे के डील होंगे। परिवार के सब लोग इकट्ठे होंगे, गैदरिंग होगा, पिकनिक पार्टी हो सकती है। परिवार में नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। हर लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि के लिए। साल 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? 20 जून से 16 अगस्त के दौरान आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपना हर एक काम डिसिप्लिन वे में सलीके से करने की आदत से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में निश्चित रूप से उत्साहवर्धक परिणाम आपके सामने आएंगे। नए उद्यमों में या नए काम में आपको एंट्री मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कम्युनिकेशन के साधनों से आपको अच्छी खबरें मिलती जाएगी। आमदनी सामान्य बढ़ेगी, लेकिन आगे ज्यादा मिलने की आशा बनी रहेगी। सामाजिक पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहेगी। 17 अगस्त से 7 अक्टूबर की अवधि आपके लिए चिंता खड़ी कर सकती है। विरोधी आपकी प्रतिष्ठा पर, इज्जत पर आंच लाने की कोशिश कर सकते हैं। खर्चा बढ़ेगा, अचानक कोई नुकसान की खबर आ सकती है। नुकसानदेह कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। रिस्क नहीं उठाना है, सट्टेबाजी से दूर रहना है, इजी मनी से दूर रहना है। आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से आपका मन शांत रह सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा रह सकता है। तो इस समय में धर्म अध्यात्म की ओर अपना झुकाव बनाए रखें। 8 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय आपने जो अगले सालों में मेहनत की है उसका अच्छा फल, अच्छे परिणाम मिलने का संकेत दे रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल डिग्निटी से मिलने की संभावनाएं भी बन सकती है। अपने बड़े और अच्छे संपर्क से फायदा उठा सकते हो। बार बार ट्रैवलिंग की संभावना बनी रहेगी। सब लोग आपका अटेंशन मांगेंगे, उनको आपके साथ जुड़ना है, आपसे बातें करनी होगी। आप सबको समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा अवॉइडेंस आपके लिए आ सकता है। आपने जो जो चीज़ें सोची हो अपने पास आए, अपने पास हो, तो वो सब मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। परिवार की जो इच्छा होगी वो भी आप कर पाएंगे। ये लकी टाइम होने की वजह से आप मनचाहा काम अपने तरीके से कर पाएंगे और लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या होगी तो उसका समाधान मिल जाएगा। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। साल 2025 मकर राशि के लिए कैसा है? 18 जून से 14 अगस्त के समय में थोड़ी सावधानी बरतनी है मकर राशि को। कुछ आर्थिक परेशानियां, समस्या सामने आ सकती है। आमदनी का, आय का अंदाज आपका गलत होगा। परिवारजनों की डिमांड बढ़ेगी, अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाएंगे आप। अपने लोगों से आपको थोड़ा मनमुटाव महसूस होगा। नया कोई भी काम करना है, नया उद्यम करना है तो उसमें सावधानी बरतनी है। कोई भी लिखा पढ़ी का काम हो, डॉक्यूमेंट साइन करने हो तो बिना पढ़े बिल्कुल ही साइन न करे, इसमें धोखा होने की संभावना है। कोई भी प्रकार का रिस्क उठाने से ये समय आपको मना करता है। परिवार में जो बुजुर्ग है, माँ बाप वगैरह, उनकी सेहत का ध्यान रखना है ये समय में। 15 अगस्त से 27 अक्टूबर तक लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। अपने से स्नेही मित्र, अधिकारी वर्ग, क्लाइंट वगैरह आपका सहयोग करेंगे। अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, बिजनेस को बढ़ाने के कई अवसर आपके सामने आएंगे, कई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको पकड़ना है आपने। आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा दोनों की पूर्ति होने का ये समय है। युवाओं को प्रणय संबंध में अच्छे समाचार मिल सकते हैं। अच्छे साथी की तलाश हो तो वो इस समय में पूरी हो सकती है। ये समय का खुलकर उपयोग करें क्योंकि खुशहाली देने वाला ये समय है और आप खुद खुश रहेंगे और लोगों को भी खुशहाली देंगे। तो ये समय का सदुपयोग करना है आपने। कोई बड़े राजनेता या कोई बड़ी कंपनी वगैरह के जो टॉप के ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में आप आएंगे। उनकी वजह से आपको अच्छा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और कामकाज भी आपका बढ़ेगा। लोगों का भला करने की ख्याल आपके मन में आते जाएंगे और उस हिसाब से आप अपने आप को प्रवृत्त करेंगे। धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपको लोग अति सम्माननीय व्यक्ति मानेंगे। अपने परिवार में या अपने रेफरेंस ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में कोई बड़ा अच्छा शुभ प्रसंग, शुभ मंगल प्रसंग वगैरह भी आप करवा पाएंगे। 28 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवारजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। विषम परिस्थिति होगी तो उसका आप चतुराई से सामना करेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी। कौन से साधन से पैसे आएंगे वो लोगों को पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हो जो लोगों को सामने या
लीगली आप उसको बता न सके। परिवार में छोटा मोटा शुभ कृत्य, मंगल कृत्य का प्रसंग हो सकता है। ये कालखंड में पार्टी पिकनिक वगैरह में ज़्यादा अपने आप को मशगूल रखेंगे, हंसी मजाक में समय चलता जाएगा। यहाँ सावधानी ये रखनी है कि बहुत ज़्यादा ठिठोलापन, हंसी मजाक या छिछरापन ना आ जाए, उसको सावधान रखना है। बोलने में बड़ी सावधानी मकर राशि को रखना है। ये दिसंबर के एंड का पीरियड है जिसमें सावधान रहना है आपने, अन्यथा पूरा समय खुशहाली में जाने वाला है और ये साल में आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आपको बड़ा आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। आपका पराक्रम और आपकी सम्मानीयता वो दोनों बढ़ेंगे। साल 2025 कुंभ राशि के लिए कैसा है? 14 अगस्त से 26 अक्टूबर का समय बड़ा शुभ है आपके लिए। व्यापार प्रोफेशन में अच्छा काम होगा, नौकरी में भी अच्छा काम होगा। धंधे को बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, नई जगह पे अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। आप कड़ी मेहनत करेंगे ये टाइम में। कोई बड़े लोगों के साथ संबंध अगर खराब हुए हैं तो वो अब मधुर हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। आपको ये पोजीशन प्राप्त होगी। इस समय में नया वाहन या लग्जरी की नई चीज़ें आप घर में ला सकते हो। विदेशों से अच्छी खबर मिल सकती है। घर में कोई शुभ प्रसंग का आयोजन आप कर सकते हैं। अचानक लाभ होने की संभावना है। वसीयत से या विल से कहीं न कहीं आपको कुछ मिलने की संभावना है। धार्मिक विषय में मन रहेगा। गूढ़ विद्या में अलौकिक अनुभव आपको हो सकते हैं। अचानक की गई यात्रा बड़ी सफल रहेगी। 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय भी आपके लिए खुशहाली लेके आया है। अपने स्नेहीजनों के साथ आप एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे, पिकनिक करेंगे। काम तो चलता ही रहेगा। कम मेहनत में ज़्यादा फायदे वाले काम आपके सामने अपने आप आएंगे जिसका आप फायदा उठाएंगे। इस समय में बड़ी पार्टी भी आप आयोजन कर सकते हैं। फिर कला, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि के क्षेत्र में बड़े काम या बड़े समारंभ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आयोजन कर सकते हो। हालांकि इस समय में छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन परिवारजनों का साथ रहेगा जिससे आप सब चीज़ों से उभर आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। साल का अंत जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारी से सावधान रहेगा। साल 2025 मीन राशि के लिए कैसा है? 12 अगस्त से 24 अक्टूबर के दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली होने के कारण आप अपनी बात लोगों से मनवा सकेंगे। फेमस लोगों के साथ आपके संपर्क होंगे। आपकी प्रतिष्ठा और ख्याति दोनों में बढ़ोतरी होगी। अपनी बुद्धिमत्ता और जीनियसनेस के कारण आपको प्रचुर लाभ होगा। अपने व्यवसाय में अच्छा काम करके आप अपनी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकते हैं। प्रवास से अच्छा लाभ होगा। अक्टूबर के बीच के 2 हफ्तों में आपने थोड़ी सावधानी बरतनी है। अपने करीबी मित्रों के साथ विसंवाद या मिसअंडरस्टैंड हो सकती है जिससे आपने बचना है। किसी पे भी ब्लेम गेम में जाना नहीं है, आरोप लगाना नहीं है। अपने अंगत जो है, अपने करीबी, उनके साथ की बात है। ये खर्चे बढ़ जाएंगे। रिस्की कामों में फंसने की संभावना अक्टूबर के ये 2 हफ्तों में है। ये रिस्क उठाने के लिए योग्य समय बिल्कुल ही नहीं है। स्ट्रेस की वजह से छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर के दौरान सुख सुविधा, लग्जरी के सामान, साधनों पर आपका खर्च होगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी में जाना और भोग भोगने से अपने आप को आपने थोड़ा परहेज में रखना है। कोई भी चीज़ की अति आपके देह पे, स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे बुरी असर डाल सकती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अपने जो प्रीतिपात्र लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना है और बहुत ऐसे जुड़ना नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना है, उनको उनकी स्पेस देनी है। यू डोंट ओन द पीपल, ये ध्यान में रखना है। आप क्रियाशील रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, उद्यमी रहेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन फिर भी इस कालखंड में धन के व्यय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो आगे आने वाले समय में आपको काम आएगा। फ्यूचर को ध्यान में रख के लास्ट के जो 2 महीने हैं साल के, उसका प्लानिंग आपने करना है। उस समय में अच्छा धन संचय हो सकता है जो आप लग्जरी में या बेफिजूल के खर्चों में उड़ा देंगे। तो ये सावधानी मीन राशि के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा साल एक तरीके से सामान्य रहेगा, खुशी में जाएगा। बीच में थोड़ी हेल्थ की समस्याएं आ सकती है।